9th lines and angle lecture 2. ठीक है जी, ये हमारे पास एक थ्योरम है, हमने खासकर यही थ्योरम करनी है अभी। तो ये आसान थ्योरम होगी, इसमें थ्योरम्स आएंगी, थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस लेक्चर में। इस चैप्टर में थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योमेट्री का वो पोर्शन है जो बहुत आसान होता है अगर समझ आ जाए तो, बिकॉज कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं है इसमें। थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो याद रखनी होती हैं, कॉमन लाइफ सी बातें होती हैं तो समझ भी आ जाती हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि ये समझ ही नहीं आती है, बहुत ऐसी अटपटी ऐसे नहीं होता है, बहुत आसान होती है। देखते हैं हम क्या करते हैं। ये थ्योरम है हमारी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो बोल रहा है वो काम करना है। दो लाइंस, ये दो लाइंस मैंने बना दी, एक लाइन दूसरी लाइन। ये लाइन बनाने के लिए ये एरो बना दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने इसका नाम रख दिया ओ। तो ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया जो भी हमने किया। तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे हम। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, इसका नाम हमने रख दिया ए सी। ये आप समझते हो ना, इसको हम लाइन बोलते हैं। लेट एट सी एंड बी डी बी टू लाइन्स which intersect at point O। जो भी हम कर रहे हैं उसको लिखना है आपने, हूबहू लिखना है, ठीक है, उसको आपने हूबहू लिखना है ऐसे। ये वाली बात हमने लिख दी। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, ये तो टू प्रूव हमने यहाँ पे लिखना है। टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है, प्रूव हमने क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या उनसे बनेंगे, ए ओ बी, ये सिंबल होता है एंगल के लिए, ए ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ठीक है, ये एंगल डी ओ सी, ए ओ बी एंगल डी ओ सी की हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। दूसरा ऐसे ही एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और बनता है, वो कौन सा है, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो एंगल को ऐसे बना देते हैं, नहीं, एंगल जो है वो ऐसे ही बनेगा। ये ऐसे भी नहीं बनेगा कि आप ऐसे बनाओ जैसे ये बनाए, ये भी नहीं बनेगा। नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधी, ऊपर वाली ऐसे तिरछी, ठीक है। ये एल टाइप का ऐसे बनेगा, मगर एल ऐसे सीधी होती है, ये ऐसे बनेगा। आपने ये याद रखना है, ये ऐसे भी इसको इनक्वालिटी का साइन बोलते हैं, ये कुछ और हो जाता है, ठीक है। एंगल बनाने के लिए 2-3 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो भी हमने करना था वो हमने, जो हमने किया है अब तक वो हमने लिख दिया है। अब हमने टू प्रूफ के लिए ये करना है। अब हमारा प्रूफ यहाँ से शुरू हो जाता है। ये इसको मैं गिवन लिख देता हूँ, प्रूफ को पहले इसको मैं गिवन लिख देता हूँ। जो गिवन है, गिवन हमारे पास ये था, टू प्रूफ हमने जो किया वो लिख दिया, प्रूफ हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो कोई भी लाइन यहाँ से पकड़ लीजिए, आपको जो भी अच्छी लगती है। सपोज मैंने पहले ए सी एक लाइन पकड़ ली, ए सी क्या पकड़ा, ए सी, इन लाइन ए सी, एक लाइन ए सी के ऊपर ओ बी, ओ बी बी द, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, इन लाइन, यहाँ पे लाइन का सिंबल लगा देते हैं, ओ बी इज द, बी द लाइन सेगमेंट स्टैंड ऑन एसी, जो एक एसी के ऊपर खड़ी हुई है। ओ बी क्या है, एसी के ऊपर। अगर एसी को मैं ऐसे इसको घुमा के थोड़ा सा नीचे रख लूँ ऐसे, तो एसी बिल्कुल नीचे को तरफ रख लूँ मैं ऐसे, तो ओ बी बिल्कुल इसके ऊपर खड़ी हो जाएगा। अगर नीचे को मैं एसी ऐसे रख दूँ ऐसे, एसी, तो ओ बी बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। ये एसी हो गई, ये ओ बी हो गई। तो ये वाली चीज़ हमारे पास जो भी है मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एंगल ए ओ बी,
इज इक्वल टू एंगल BOC होता है, सॉरी 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 सॉरी, AOB प्लस BOC इक्वल नहीं, AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर है ये। क्या है ये? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। अब ये वाले दो एंगल्स का सम 180 है। क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। हमने ये लीनियर पेयर शो नहीं करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हमने अब तक यही सीखा है। हमने अभी तक यही सीखा है। 2 एग्जामिन्स आए थे हमारे पीछे, वो एग्जाम से हमने यही सीखा था। ठीक है, वो क्या सीखा था कि लीनियर पेयर होता है, बस एक लीनियर पेयर होता है जो दो एंगल्स का सम 180 कर देता है। ठीक है जी, चलो एनी हाउ, अब हमने DB लेनी है। AC के ऊपर एक और इधर वाली भी ले लें, OD। चलो AC, अब दूसरी इन ए लाइन, दूसरे के लिए इन लाइन AC, AC के ऊपर अब नीचे की तरफ कौन सी है? अब OB ऊपर को गई थी ना, नीचे की तरफ कौन सी है? नीचे की तरफ है OD। ठीक है, OD बी द लाइन सेगमेंट, OD बी द लाइन सेगमेंट। ठीक है, OD लाइन सेगमेंट है, तो फिर क्या होगा हमारे पास? जैसे ये बनाया फर्स्ट, इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे 4 बनेंगी। ठीक है, उस पे से हमने कंपेयर करके फिर हमने बताना है कौन सी किसके इक्वल है। ठीक है जी, चलो एनी हो बता देंगे। तो ये हमारे पास नीचे वाली OD ले ली। OD के लिए क्या आएगा? AOD प्लस DOC। अब एंगल पढ़ने भी सीख लीजिए जी। एंगल पढ़ने का क्या मंत्र है कि आपने एक पॉइंट से शुरू होना है, बाहर वाले से, बीच वाले से कभी नहीं शुरू होते। चाहे इधर से शुरू हो जाइए AOD, चाहे इधर से शुरू हो जाइए DOA। यही एंगल को लिखने का एक ही प्रोसीजर होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। बीच में से नहीं शुरू होते, आप ऐसे लिख दो ODA, आपको ये हो कि पूरे ही करने हैं, 3 अक्षर हैं, ADO DOA जो भी है, आपने 3 अक्षर पूरे करने हैं, फिर लाइन, फिर एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनाने के लिए चाहे इधर से शुरू हो जाइए AOD, चाहे इधर से शुरू हो जाइए DOA, फिर ही एंगल बनेगा। एंगल लिखने का यही एक मेथड होता है। इसको हम AOD लिखेंगे, AOD एंगल AOD प्लस दूसरा इसके साथ वाला एंगल कौन सा है? इस तरफ DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सा है? ये भी लीनियर पेयर है। हमने थ्योरम ही अब तक एक सीखी है, ये नंबर 2 हो गया। सिमिलरली, अब मैं आगे नहीं करूंगा। सिमिलरली इन लाइन BD, अब BD के ऊपर OA एंड OC, इन लाइन BD के ऊपर OC एंड OA, OC एंड OA बी द लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट्स बनेंगे इसके ऊपर दोनों। तो ये लाइन सेगमेंट्स के सिमिलरली हम क्या लिखेंगे इसको? अगर हमने लाइन कौन सी ली है अभी, ये देखिए आप, लाइन ली है BD, ये BD लाइन है, तो इसमें क्या आएगा? AOB प्लस AOD, AOB प्लस AOD, AOB प्लस BOD, यही बनेगा ना? देख लेते हैं फिर दोबारा। AOB प्लस AOD, BO नहीं, AOD। ठीक है, AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये नंबर 3 हो गया। कंडीशन सेम, लीनियर पेयर। तो वो सिमिलरली लिखा है, इसलिए मेरे को लिखने की ये, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है, अपने ये वाली चीज़ लिखनी होती है हर बार कि क्यों है ये, लीनियर पेयर के कारण है, रीजन लिखना होता है हर बार। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले बनाएंगे तो क्या बनेंगे? DOC प्लस COB, DOC प्लस COB, DOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 4 हो गया। अब हमने ये देखिए, ये हमारा काम यहाँ तक जितना हमें आता था हमने कर लिया। अब हमने जाना है जहाँ प्रूव करना है। प्रूव हमने करना है AOB DOC।
अब हमने ए ओ बी ढूंढना है, कहाँ, ये है ए ओ बी। अब डी ओ सी ढूंढना है, डी ओ सी ये है, अब ये बी ओ सी है, ये डी ओ सी है, ठीक है, बी ओ सी एंड डी ओ सी। अब आगे और देखिए, ए ओ बी ये भी है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी। अब यहाँ पे चलना पड़ेगा, ए ओ बी, बी ओ सी। अब हमें चाहिए क्या, ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ये हमें चाहिए। हमने इन सभी में से चार जो हमारे पास पॉइंट्स बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखेंगे ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी, देखिए ये नंबर 1 और 3, मैं चारों के चारों पॉइंट आपको, ये 1 2 भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 भी नीचे लिखते हैं, फिर हम ज़्यादा समझ आएगा। पहला पॉइंट है ए ओ बी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ए ओ बी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ये नंबर 1 मैंने ऊपर से लिखा है यहाँ पे आपके लिए, आपने तो कॉपी पे लिखा ही होगा ना, मैं तो ये आपके लिए लिख रहा हूँ। नंबर 2 पॉइंट कहाँ था, ए ओ डी प्लस डी ओ सी, ए ओ डी, ए ओ डी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180, नंबर 2। अब हम कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए, तो ए ओ डी प्लस डी ओ सी, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा कि ए ओ डी, ये ए ओ डी को आप चाहे, ये दोनों चीज़ें सेम है और दोनों का सम 180 है। देखिए अब दोनों सेम है, दोनों का सम 180 है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग मैथमेटिकली कर रहा हूँ, वैसे भी समझ आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, ये वाली सेम है, इधर वाली सेम है, तो ऑब्वियसली है ये दोनों सेम होंगे, ये ऑब्वियस है। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3 मैं मैथमेटिकली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए ओ बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए ओ डी माइनस डी ओ बी ओ सी इज इक्वल टू 0, बचेगा क्या। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ इसे, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लिया, आपको ये सामने दिख रहा है। तो ये देखिए ए ओ डी, ए ओ डी से कैंसिल हो जाएगा ना माइनस करने से, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाली चीज़ के साथ कैंसिल, ये 180 के साथ कैंसिल, तो क्या बनेगा, ए ओ डी माइनस बी ओ सी इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे ए ओ डी बी ओ सी के। सिमिलरली देखिए डी ओ सी के साथ कैंसिल होगा, तो सी ओ बी ए ओ डी के इक्वल हो जाएगा। सी, ये देखिए इन दोनों को अब बच गए ना, ये वाले भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डी ओ सी बेटे डी ओ सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 180 के साथ बचेगा क्या, सी ओ डी एंड ए ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी। अब ए ओ डी बराबर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि बी ओ सी सी ओ डी के भी इक्वल है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ सब कुछ लिंक है, ठीक है। अब हमारा बी ओ सी जो यहाँ पे था, बी ओ सी किसके इक्वल हुआ, ए ओ डी के, ए ओ डी के, यहाँ पे ए ओ डी, बी ओ सी किसके इक्वल हो गया, ए ओ डी के। ठीक है, बी ओ सी ए ओ डी के इक्वल हुआ था, ए ओ डी सी ओ डी के सभी एंगल्स जो हैं यहाँ पे जो हमें चाहिए वो हम लिख लेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए था, हम वो लिख लेते हैं। प्रूव करने के लिए हमारे जो प्रूव करा है, ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी। अब देखिए कहीं ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी बना है, अभी नहीं बना है, ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी नहीं बना है। दूसरा पार्ट बन गया है, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये वाला हमारा प्रूव हो चुका है। तो टू प्रूव ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ए ओ बी बेटे डी ओ सी के इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास अब ए ओ बी एंड डी ओ सी देखना है कौन कौन सी इक्वेशंस में है। ए ओ बी एंड डी ओ सी
4 इक्वेशंस बनाई थी ए ओ बी, ये वाली ए ओ बी इसमें है, डी ओ सी ये इसमें है, ठीक है, डी ओ सी ये है, ठीक है। ए ओ डी के साथ ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, ए ओ बी डी ओ सी के इक्वल आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है। इनको लिखेंगे ए ओ बी प्लस ए ओ डी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, ए ओ डी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए ओ डी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये तीनों साइन, ये ए ओ डी के साथ बेटे ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए ओ बी माइनस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ए ओ डी इज इक्वल टू डी ओ सी हो जाएगा, ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट था हमारा, जो फर्स्ट पार्ट था ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ठीक है, ये दोनों पार्ट इसके साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको आप दोबारा 1 2 3 बार ट्राई कीजिए, तो ये थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आनी चाहिए। चलो एनी हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड लक।